इस सभागार ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਨਾਇਰ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਆ। मैं इन्हां दा भारतीय जनता पार्टी जिला मोगा वालों और फरीदकोट कंस्टीट्यूएंसी के सारे कार्यकर्ताओं वालों स्वागत करना, नाल दी नाल सारे पत्रकार, इलैक्ट्रॉनिक वीर और जिहड़े प्रिंट मीडिया के पत्रकार आए आ, उन्हां सारिਆਂ ਦਾ भी स्वागत करना। श्री नायर जी एक उच्च अधिकारी केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के विचों रिटायर हुए आ, जिन्हां ने डिफेंस रिवेन्यू सर्विस ਦੇ ਵਿੱਚ अपनी बहुत लंबी सेवा दी और केंद्रीय सरकार की तत्कालीन रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी के नाल बहुत लंबा समय इन्होंने काम किया। सब तो वड्डी गल, ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नाल 1974 तो जुड़े हुए और रिटायरमेंट तो तुरंत बाद इन्होंने राजनीति को अपनाया और बहुत थोड़े समय के विच इन्होंने अपने आप को राजनीति की। सर्वप्रथम मैं मोगा की इस पावन धरा को प्रणाम करता हूं और आते ही मैं सबसे पहले मैं गया शहीद स्मारक, जहां पर संघ के कार्यकर्ताओं ने अपना बलिदान दिया, उनको नमन किया। और आप सब जो पत्रकार बंधु हैं, प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ, तो इस प्रजातंत्र के उत्सव में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हिंदुस्तान का नाम ऊंचा है, वो इसलिए पूरे विश्व में कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और उससे भी बढ़ करके आज जो बागडोर भारत की संभाल रखे हैं वो आदरणीय युग पुरुष, यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी। अब मोदी जी के लिए आप देखिए, हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व मोदीमय हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर तो कहते हैं मोदी जी इज बॉस। सर्वशक्तिशाली देश यूएसए के प्रेसिडेंट मोदी जी से मिलने दूर से चलकर उनके पास आते हैं और मोदी जी न केवल विश्व में, हिंदुस्तान में एक लहर चल रही है। जिस ढंग से हमारे हिंदुस्तान की बात करते हैं, पूरे विश्व की बात करते हैं, G20 के अध्यक्षता संभाले हैं और भारतीय संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर परिचय करवा रहे हैं। जो एक हमारी महान संस्कृति का फेमस सेंटेंस है, वसुंधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही मेरा परिवार। आपका ध्यान में थोड़ा आकर्षित करना चाहूंगा, विवेकानंद ऑल रिलीजन कॉन्फ्रेंस जब शिकागो में हुई, मतलब बहुत हिंदुस्तानियों को उस समय बहुत नीचा दिखा जाता था, हिंदू धर्म को बहुत नीचे दिखा जाता था। जब उन्होंने अपना पहला सेंटेंस बोला वहां पर, माय फेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर, तो ये हिंदुस्तान की महान संस्कृति है और भारतीय जनता पार्टी इसी संस्कृति को आगे ले जा करके पूरे विश्व में भारत को अपना जो विश्व गुरु का दर्जा था, ना केवल विश्व गुरु का दर्जा, आर्थिक रूप से भी हम बहुत विकसित थे प्राचीन काल से, लेकिन 16वीं सेंचुरी में आकर के जब हम टेक्नोलॉजी में पीछे हुए तो विश्व के इंग्लैंड आकर के हमें गुलाम बनाया। मैं आपका ध्यान और आकर्षित करना चाहूंगा, वो भारत पूरे विश्व का जो काला पीरियड रहा है, कोरोना पीरियड, एक इंसान से मिलने में डरता था, तो विश्व में ये कहा गया कि हिंदुस्तान की आधी जनसंख्या खत्म हो जाएगी, कुछ तो कोरोना से मरेगी और कोरोना पीरियड में कोई काम धंधे नहीं रहेंगे, भूखमरी से मरेगी। लेकिन विश्व को नहीं पता था
हिंदुस्तान की जो बागडोर है हमारे मोदी जी के हाथ में है। ना केवल उन्हें वैक्सीनेशन दे करके हम लोग की जान बचाई, बल्कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन। और ये चीज मैं आप लोगों से भी आप विद्वान लोग हैं, प्रजातंत्र को आगे बढ़ाते हैं, हर एक चीज को ठीक ढंग से पेश करते हैं। तो यहाँ देखिए जो सबसे बड़ा उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी का, ईमानदार, कोई भ्रष्टाचार इस पीरियड में नहीं हुआ। और उसी का रिजल्ट है जब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था नीचे की तरफ जा रही थी, इसी कोरोना पीरियड उसके बाद में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था ऊपर की तरफ जा रही है। और जिन लोगों ने हमें गुलाम बनाया था, अंग्रेजों ने, उनको पछाड़ करके वो हम 6ठे स्थान पर थे, 5वें स्थान पर इंग्लैंड था, उसको पछाड़ करके इसी कोरोना पीरियड के बाद में हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। तो पत्रकार बंधुओं, ये जो चुनाव है ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये है देश के प्रधानमंत्री का। और हर जगह दृश्य अदृश्य लहर चल रही। और मैं आपके माध्यम से फरीदकोट के मतदाताओं को निवेदन करूंगा कि पूरा विश्व ही मोदीमय हो रहा है, तो आप भी भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत दे करके इस महान मुहिम में भारत को और विकसित बनाने के लिए, भारत के युवाओं को रोजगार और कई जगह आगे बढ़ा करके राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र के विकास में आप लोग भागीदार बनिए। और मुझे बहुत दुख होता है, ये आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूं कि कांग्रेस ने जिस ढंग से इस देश का खून बहाया है, यानी कितने शहीद हुए हैं। मैं आपका ध्यान ले जा रहा हूं कश्मीर, जो कि कश्यप ऋषि ने के नाम पर बना, उसको एक अलग से संविधान दे दिया। उसके जाने कितने हजारों हमारे फौज के सिपाही शहीद हुए। और ये मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी है। तो जो हमारा जो सपना है अखंड भारत का, उसमें पहला कदम हमने रख दिया है। और कश्मीर हिंदुस्तान का इंटीग्रल पार्ट बनकर एक संविधान, एक झंडे के नीचे आ गया। नेहरू ने तो 2 संविधान कर दिए थे, कश्मीर को अलग से। हिंदुस्तान के कानून वहां पर लागू नहीं होते थे जब तक कि वहां की जो गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट, उसको लागू नहीं करता। तो ये विघटनकारी, और इसी बात का यहाँ पर जो मेरी पार्टी का महान सिद्धांत है कि सर्वस्पर्शी, सभी का साथ, सभी का विकास। तो यहाँ पर करीबन 32% जो रिजर्व कैटेगरी के लोग रहते हैं, उनके मसीहा, और पूरे विश्व में जिसको जाना जाता है सिंबल ऑफ नॉलेज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने इसका विरोध किया। आर्टिकल 370 क्यों ला रहे हैं? हिंदुस्तान की जो महानता है, अनेकता में एकता, ये तो बड़ा इतना सुंदर गुलदस्ता है। यहाँ पंजाब के भी फूल है, पूरे हिंदुस्तान के फूल से जो सुंदर गुलदस्ता बना है, तो उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विरोध किया था कि आर्टिकल 370 ना लाया जाए। ये मोदी जी हैं, उन्होंने इस बात को समझा और बिना खून खराबा बहाए आज कश्मीर हिंदुस्तान का एक इंटीग्रल पार्ट और समर्पित पार्ट बन गया है। फिर मुझे बहुत दुख होता है, पंडित नेहरू, उन्होंने, तिब्बत हमारा पार्ट था और तिब्बत को चाइना को किस लिए दे दिया गया? उन्होंने कहा यहां घास नहीं उगती। अरे पूरा विश्व का इतिहास देखिए, किसी राजा ने अपनी जमीन इसलिए नहीं दी कि यहां पर घास नहीं उगती है, वो कर दिया। और हद तो कांग्रेस की तब हो गई जब अगर हम शक्तिशाली हैं तो हमें कोई दबा नहीं सकता, हम शक्तिशाली हैं तो कोई हमें गुलाम नहीं बना सकता। तो इंदिरा गांधी ने जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था तो देश एक परमाणु शक्ति बन के उभरा। और आज कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो, आपको पता है, कहा कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब बंद कर, खत्म कर देंगे।
खत्म करना मीन्स इस देश को कमजोर बनाना, और कमजोर बनाने का मतलब है इसको गुलाम बनाना। तो इस प्रकार की इनकी सोच, और उस सोच को साथ दिया है आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने। यहां तो नाटक करते हैं कि हम उनके साथ में नहीं हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में उनके साथ रह करके इन्हीं विघटनकारी शक्तियों का साथ देने वाले अन्ना हजारे ने जब ये आंदोलन किया था, आज उसी अन्ना हजारों को धोखा दे करके और सत्ता के लिए, सत्ता का खून मुंह में आ गया, तो आकर के कांग्रेस से जब कल तक ये गालियां बकते थे, आज उनके साथ में कंधे से कंधा मिला रहे थे। तो पंजाब की जनता, हिंदुस्तान की जनता वो जनता नहीं है कि उन्होंने समझ नहीं है। एक चीज समझ रही है केजरीवाल जी, आपने कहा था पंजाब में कि हम नशा मुक्त कर देंगे। दुर्भाग्य से आज हमारे युवा जो इस देश की शक्ति है, इस देश को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, आप उसका कुछ नहीं किया, सिर्फ सत्ता लेने के लिए आपने वादे किए हैं। तो पंजाब की जनता, मोगा की जनता सब समझदार है। और आप देखिए 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो 400 पार तो होना ही है हमें। और चाइना का जो मीडिया कह रहा है, उन तो संख्या दे दी शर्मा जी, राकेश जी, त्यागी जी, कहा कि 430। तो ये इन सिद्धांतों के कारण मेरी भारतीय जनता पार्टी का जिस ढंग से सभी से प्यार मिल रहा है, और मैं भी जैसे बताया मेरे भाई ने कि 1974 में मैंने संघ प्रवेश किया और 2018 में मैं ऑफिशियल टूर से लंदन में था। मुझे इनविटेशन आया कि विज्ञान भवन दिल्ली में 3 दिवसीय सम्मेलन, और वहां पर पहली बार मैंने डॉक्टर भागवत को सुना और उनकी विचारधारा, बिकॉज ही इज द मैन। वो चाहते हैं कि हम संघ क्या है, कई भ्रांतियां फैलाई जाती है, तो उन्होंने सारी भ्रांतियों को दूर करते हुए मैंने अटेंड किया है। और आज कांग्रेस पार्टी जिसके पक्के ये साथी हैं अरविंद केजरीवाल, वो भ्रम फैला रही है, कहती है कि आरक्षण को खत्म कर देंगे। पार्टियों की नीतियां कांग्रेस नहीं डिसाइड करती, कांग्रेस और न ही आप पार्टी बीजेपी की नीतियां डिसाइड करती है। हमारे तो प्रधानमंत्री जी ने खुलकर कहा कि जब तक मेरा जान में जान है, आरक्षण को आंच नहीं आने देंगे, क्योंकि जब तक सबका साथ नहीं होगा, सबका विकास नहीं होगा, हिंदुस्तान की मुख्य धारा में जो पछड़े वर्ग हैं उनको नहीं लाया जाएगा, तो ये देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो इसी सिद्धांतों के कारण मैं भारतीय जनता पार्टी का, मुझे गर्व है कि मैं इसका एक कार्य करता हूं और समर्पित भाव से मैं हूं, और आप सब लोगों का मुझे साथ चाहिए। मैं इनके साथ में बैठा हूं, और प्रजातंत्र की सफलता के लिए आप लोग हैं, जिसके कारण इस देश को इज्जत की दृष्टि से देखा जाता है।